नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक लिया गया है आज का साझेदारी यानी पार्टनरशिप, और इसमें से एक दो प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न बहुत ही सिंपल होते हैं, क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़े बड़े लगेंगे लेकिन इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। वीडियो हमारी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो पहली बात हम हर एक पॉइंट को समझाना चाहते हैं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप इसे थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। और लेकिन सारे प्रश्न अटेंड करने हैं क्योंकि सारे प्रश्न जो हैं अलग अलग नेचर पर लिए गए हैं। कुछ पहले हम बेसिक पर लिए गए हैं, जितने भी हैं सभी के सभी PYQ हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम सारे के सारे जितने भी प्रश्न लेकर आते हैं सभी के सभी जो प्रश्न हैं सभी के सभी PYQ यानी प्रीवियस ईयर के होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सभी प्रश्नों को ज़रूर अटेंड किया करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न लिया गया A और B क्रमशः 1 लाख और यहाँ पर दिया गया 1,50,000 रुपये का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है A, दूसरा व्यक्ति है यहाँ पर B। ठीक है, A व्यक्ति है यहाँ पर 1 लाख रुपये लगाता है। ठीक है, तो कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं। A जो है 1 लाख रुपये लगाता है, B यहाँ पर 1.5 लाख रुपये लगाता है, यानी 1,50,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया, इनका हमने अनुपात यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद जितने जीरो मैच कर रहे हैं उतने हम यहाँ पर काट देंगे। देखिए यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो मिल रहे हैं और यहाँ से हम 4 जीरो को काट सकते हैं। 5 से संख्या कट रही, काट देंगे। 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 तियाँ 15। तो A और B का यहाँ पर अनुपात हमने निकाल लिया, 2 अनुपात मिला है 3। देखिए, और टोटल ये यहाँ पर देख सकते हैं 24,000 का कुल लाभ कमाते हैं। तो जिस अनुपात में इन्होंने यहाँ पर रुपए इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किए हैं, उसी अनुपात में यहाँ पर जो भी लाभ होगा उसमें ये अपना प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपाती योग कर लेंगे, जितना अनुपात इनका बना है रुपए का अनुपाती योग करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 5 हो जाएगा। तो 5 यूनिट ये बराबर हो जाएगा किसके, तो आप बताएंगे 24,000 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24,000। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट यानी 5 से इसे भाग देंगे तो 5 चौका होता है 20 और 5 अट्ठे 40। इस तरीके से यहाँ पर 240 से कट जाएगा 48 बार में, और यहाँ 2 जीरो बचेंगे तो 2 जीरो ले आएंगे। तो 5 से हमने 24,000 को डिवाइड किया तो यहाँ पर 4,800 मिला है। तो यहाँ पर हमारा 1 यूनिट का मान निकल के आ गया। दोनों का हिस्सा यहाँ पर पूछा था कि प्रत्येक को कितना मिलेगा, 1 यूनिट का मान इतना है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 4800 से यहाँ पर हम गुणा करेंगे। इसमें भी हम 4800 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 8 24 के 4 हो जाएगा, बचेगा 2, 3 चौके 12 और 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 14, और लास्ट में 2 यहाँ पर जीरो थे। यहाँ पर 2 8 16 के 6 हो जाएगा, बचेगा 1, 2 चौके 8 कितना हो जाएगा 9, और लास्ट में यहाँ पर 2 जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 96 मिलेगा और यहाँ पर मिल जाएगा 9,600, यहाँ पर मिलेगा देखेंगे 14,400। ठीक है, तो ये B का हिस्सा हो गया, यहाँ पर A का हिस्सा हो गया। दोनों के हिस्से पूछे थे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन D हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से हमारा यहाँ पर राइट आंसर निकल के आया है ऑप्शन D। अगला प्रश्न पूछा गया, 2 साझेदारों A और B ने एक साथ मिलकर क्रमशः 6,000 रुपये और 8,000 रुपये की पूंजी का निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। यदि उनको यहाँ पर देखेंगे 5,600 रुपये का लाभ हुआ तो A का हिस्सा रुपयों में कितना होगा। यह प्रश्न पूछा गया 18/1/2021 में। अब बाकी जितने भी प्रश्न आएंगे उसमें यहाँ पर इस तरीके से लिखा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए हैं सभी के सभी PYQ क्वेश्चंस हैं। अगर आपके पास कोई बुक है तो उसमें देखेंगे ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। देखिए, 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर जो भी निवेश कर रहे हैं वो निवेश यहाँ पर हम लिख लेते हैं। A ने 6,000 रुपये निवेश किए हैं, B ने यहाँ पर 8,000 रुपये निवेश किए हैं। तो इनका हम अनुपात बनाएंगे। अब देखिए 3 जीरो यहाँ मैच कर रहे हैं, 3 जीरो यहाँ मैच कर रहे हैं। अब 2 से कट जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अनुपात A और B का कितना बन गया है, तो बताएंगे 3:4। अब देखिए यहाँ पर लाभ जो कमा रहे हैं वो 5600 है यहाँ पर, यानी 5,600 है। तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखेंगे 7 हो जाएगा, 4 3 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 5600 के। तो इस तरीके से लिख लेंगे।
1 यूनिट का मान निकालेंगे यहाँ पर। 7 से इसे भाग देंगे, 7 8 56, 8 बार में लगेगा और 2 जीरो यानी 800 आएगा। 7 से जब इसे भाग देंगे तो 800 आ जाएगा, यानी हमारा 1 यूनिट का मान कितना है 800। तो ए का हिस्सा पूछा गया है, ए का यहाँ पर यूनिट में मान कितना है तो आप बताएंगे 3। इसमें गुणा कर देंगे कितने से तो आप बताएंगे 800 से। तो 8 3 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 24, 2 जीरो लास्ट में लगे थे, यानी 2400 ए का हिस्सा होगा। अगर पूछता बी का तो 800 से यहाँ पर 4 में गुणा कर देते, 8 चौके 32 यानी 3200 आ जाता। तो इस तरह से हमारा ए का मान पूछा था, ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा कितना है 2400, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर 3 सदस्य थे, यह भी PYQ में पूछा गया कुछ इस तरीके से। देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है बस और कुछ नहीं करना है। PQR, देखिए यहाँ पर सभी लोग रुपए लगा रहे हैं, ये 35,000 रुपये लगा रहे हैं। तो जिस सीक्वेंस में दिया गया उसी सीक्वेंस में सब लोग अपना निवेश कर रहे हैं। तो PQR, P ने यहाँ पर 35,000 रुपये लगाए, Q ने यहाँ पर 45,000 रुपये लगाए और R ने यहाँ पर 55,000 रुपये निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ 40,500 रुपये के वार्षिक लाभ में उनका संगत हिस्सा ज्ञात कीजिए, यानी तीनों का हमें हिस्सा बताना है। तो पहली बात P और QR तीनों का अनुपात लिखेंगे। P ने कितने रुपए लगाए हैं तो आप बताएंगे 35। अब देखिए थोड़ा सा छोटा करना है तो और भी छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 जीरो इसमें मैच करें, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते हैं 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो। डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं कितनी, अब रखेंगे 35 यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे 45 और यहाँ पर रख सकते हैं 55। या पुनः संख्या जो है 5 से कट रही है और इसे हम छोटा कर लेते हैं। देखिए 5 से कट रही है, 50 सत्ते 35, 5 9 45 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। इस तरीके से हमारा यहाँ पर नया अनुपात बनेगा 7:9:11। अब हमें अनुपाती योग करना है, ठीक, जैसा कि प्रश्न नंबर 1 और 2 में हमने किया था। 9 और 11 को जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20 7 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 27 यूनिट मिलेगा, 27 यूनिट बराबर इसके हो जाएगा। तो आप बताएंगे यहाँ पर 40,500 के, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो भी अनुपात है ये तीनों का मैंने जोड़ा है और यहाँ पर टोटल जो रुपए हैं इसी अनुपात में बटेंगे, इसलिए यहाँ अनुपाती योग बराबर हो जाएगा कुल यहाँ लाभ जो दिया गया उसके बराबर। तो 40,500 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 1 यूनिट का मान हम निकाल लेंगे। इस 40,500 को डिवाइड कर देंगे हम 27 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम 27 से देखेंगे, अब 3 से संख्या कट रही है तो 3 से काट सकते हैं, ठीक है। अब 9 से भी डायरेक्ट काट सकते हैं, यहाँ पर हम 9 से काट देते हैं। 9 3 हो जाएगा 27 और 9 चौक यहाँ पर लग जाएगा 36। तो 40 से 36 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 5 और 9 पचे 45 हो जाएगा। 2 जीरो यहाँ पर थे लास्ट में। 3 से संख्या कट जाएगी, 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 एकम 3 लग जाएगा, इसमें बचेगा 1, 3 पचे हो जाएगा 15 और यहाँ पर लास्ट में 2 जीरो, यानी 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया तो आप बताएंगे 1500 आया है 1 यूनिट का मान। अब देखिए तीनों का हिस्सा पूछा गया था तो 1500 से इसमें गुणा कर देंगे तो इनका हिस्सा निकल आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 7:9:11। तो इसमें हम 1500 से गुणा करेंगे और इसमें भी 1500 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 1500 से यहाँ पर गुणा करिए और 1500 से इसमें गुणा कर दीजिए। इसमें भी 1500 से हम गुणा करेंगे। 15 सत्ते कितना होता है 105 और लास्ट में 2 जीरो, यानी 10,500 आ जाएगा एक हिस्सा ये। 15 9 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 135 हो जाएगा, लास्ट में 2 जीरो थे। अब देखिए 2 ऑप्शन इसमें मैच कर रहे होंगे। 15 यहाँ पर 10,500 दूसरा था यहाँ पर 13,500। अगला देखेंगे 15 कम 15 हो जाएगा, बचेगा 1, 15 का 15 16, यानी 165 लास्ट में देखेंगे 2 जीरो। तो इस तरीके से तीनों का हमने हिस्सा यहाँ पर निकाल लिया। लाभ में सभी का हिस्सा यहाँ पर निकल आया है। पहला हो गया P का, दूसरा हो गया Q का, यहाँ पर तीसरा हो गया R का, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, एक व्यवसाय में PQ से आधा है। देखिए यहाँ पर रिलेशन दिया जा रहा है, P जो है Q से आधा है, अनुपात बनाएंगे। तो P जो है Q से आधा है तो इससे हम 2 मानेंगे तो इसका आधा कितना हो जाएगा P 1 हो जाएगा, तो इनका अनुपात यहाँ पर निकल आएगा। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पर QR से आधा निवेश करता है 7,000 रुपये मासिक लाभ को यदि उनके बीच साझा किया जाता है तो R का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर Q R से आधा है
तो R को 2 मानेंगे और R से आधा है तो आधा यानी कि 1 मानेंगे, तो इसका आधा हो गया। यहाँ पर इन दोनों का अनुपात निकल आया। अब देखिए यहाँ पर हम कंबाइन एक अनुपात निकालना सीखेंगे। P जो 2 बार वैल्यू आई है उसे बीच में सदैव रखना है। P Q और R तीनों का हम यहाँ पर अनुपात निकालेंगे। पी क्यू कितना दिया गया, 1:2 दिया गया है। क्यू आर कितना दिया गया, 1:2 यहाँ पर 2 दिया गया है। यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली, गोला बनाइए। इसके आगे जगह खाली 2 संख्या लिखिए, इसके आगे जगह खाली 1 लिखिए। 1 का गुणा करेंगे 1 मिलेगा, 2 कम कितना हो जाएगा 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से एक नया अनुपात निकल के आया है। पी क्यू आर का अनुपात कितना हो गया, 1:2:4। अब देखिए यहाँ पर टोटल ये लाभ कमा रहे हैं 7000 और अनुपाती योग कितना दिया गया है, 4 2 6 7। तो 7 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, तो आप बताएंगे 7000 के। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 7 से इसे भाग देंगे, 7 कम 7 1 0, यानी 1000 आएगा 1 यूनिट का मान। यहाँ पर पूछा गया तो R का हिस्सा बताइए। R का अनुपात यहाँ पर कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे 4। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 से 1000 में गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा 4000। तो चाहे तो आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं 1000 से, तो 4000 मिलेगा। अब 4 यूनिट का मान कितना हो गया, तो आप बताएंगे 4000। इस तरह से R का हिस्सा मिल गया हमें 4000। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए लक्ष्मण और भरत ने क्रमशः 48,000 रुपये और 72,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यहाँ पर देखेंगे 6,530 रुपये के वार्षिक लाभ में से भरत का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें हिस्सा निकालना है भरत का। अब देखिए यहाँ पर लक्ष्मण, L से लक्ष्मण को कर देते हैं, B से हम भरत को कर देते हैं। इन दोनों का अनुपात जो दिया गया है, देखिए छोटा कर लेते हैं इसे। देखिए 3 0 यहाँ पर मिल रहे हैं, 3 0 यहाँ पर इन्हें काट देंगे। अब संख्या देखेंगे यहाँ पर काट सकते हैं, 8 छंग 48 और 8 9 72। इसे छोटा कर ले, 8 से दोनों को काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रखेंगे दोनों की वैल्यू काटेंगे तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। 2 यहाँ पर देखें 3 दूना 6 और 3 3 9, यानी यहाँ पर अनुपात निकल के आएगा 2:3। ठीक है, तो लक्ष्मण का यहाँ पर अनुपात कितना रहेगा 2 और यहाँ भरत का कितना रहेगा 3। ठीक है, अब अनुपाती योग कर लेंगे, 3 2 कितना हो जाएगा 5। 5 यूनिट ये मान किसके बराबर हो जाएगा, जो भी यहाँ पर लाभ कमाया है 6,530 के बराबर। 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, 5 से इसे भाग देंगे, 5 कम 5 बचेगा 1, 5 3 15, 0 लगेगा, 5 6 30। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान हमको यहाँ पर देखने को मिला है कितना, 1306। भरत का हिस्सा पूछा है तो यहाँ पर भरत का यूनिट कितना दिया गया 3, तो यहाँ पर 1306 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे 3 छाक 18, 3 3 9 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा। तो भरत का हिस्सा कितना हो जाएगा 3918। तो देखिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है, 3918 यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए ऐसे बड़े बड़े प्रश्न देख करके आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सिंपल हैं, इन्हें छोड़ना भी नहीं है। सीता गीता रीता, देखिए S से हम सीता को लिखेंगे और G से हम गीता को लिखेंगे, R से हम रीता को लिखेंगे। तीनों ने यहाँ पर निवेश किया है। देखिए सीता, गीता और रीता ने एक व्यापार में क्रमशः 20,000, 50,000 और 40,000 रुपये का निवेश किया। उनको 1 वर्ष में प्राप्त कुल लाभ यहाँ पर देखेंगे 12,100 रुपये था, जिसे उन्होंने अपने निवेशों के अनुपात में बांट लिया। रीता को प्राप्त हुआ लाभांश ज्ञात कीजिए, यानी रीता को कितना लाभ हुआ है वो लाभ बताना है रुपयों में। देखिए यहाँ पर देखेंगे वैल्यू जितनी हमारे काटने वाली वो काट लेंगे। 4 0 यहाँ पर हैं, 4 0 यहाँ पर हैं, 4 0 यहाँ पर सभी में मिले, तो इसे हम काट सकते हैं 4 0 से। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू हम यहाँ पर छोटी कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकें। तो रीता का अनुपात यहाँ पर रुपए कितने थे 20,000, इसमें से वैल्यू कितनी अब बची है काटने के बाद, तो 2 बची है यहाँ पर। अब गीता ने कितने रुपए लगाए थे 50,000, इसमें से 5 वैल्यू बची, 5 लिख देंगे। अब रीता ने कितने लगाए थे 40,000, यहाँ पर 4 बचा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सीता, गीता और रीता का अनुपात निकल के आ गया है। ठीक है, अब अनुपाती योग करेंगे, सभी अनुपात को जोड़ेंगे। 5 4 9 हो गया, 9 2 11 हो गया। तो 11 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर जो भी लाभ कमाया है। लाभ कितना कमाया है 12,100 रुपये, तो 12,000 और ये 100 हो गया। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 11 से इसे भाग देंगे तो 11 कम 11 लग जाएगा, बचेगा 11 कम 11 और 2 0 लास्ट के।
तो 11 से 12,100 को डिवाइड करेंगे तो 1100 यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से 1 यूनिट का मान यहाँ पर हमको देखने को मिला है। पूछा किसका? रीता का। तो रीता का यहाँ पर अनुपात कितना है तो आप बताएंगे यहाँ पर 4। तो 1100 से इसमें हम गुणा कर देंगे। 1.5 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 44 और 2 जीरो लास्ट में लगा है। तो यहाँ पर इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा रीता का। तो आप बताएंगे 4400। तो रीता का हिस्सा कितना है तो आप बताएंगे 4400 यानी 4400। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर अनुपात पूछा है। तो सूरज और विमल ने एक व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक वर्ष में 8,400 रुपये लाभ के रूप में कमाया। तो दोनों मिलकर लाभ कितना कमाते हैं? 8,400 रुपये। अब देखिए सूरज हैं और वी से विमल को लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने प्रॉफिट यानी लाभ कितना कमाया है? 8,400। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा। वर्ष के अंत में सूरज को उसके लाभ के हिस्से के रूप में 4,500 रुपये की प्राप्ति हुई। यानी लाभ के रूप में सूरज का हिस्सा कितना है? 4,500 रुपये। तो सूरज का हिस्सा हम यहाँ पर लिख लेते हैं 4,500 रुपये। टोटल लाभ कितना कमाया था? 8,400 रुपये। सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए जो भी यहाँ पर निवेश किया जाता है, जितना अनुपात होता है निवेश का, उतना ही अनुपात होता है प्रॉफिट का। यानी लाभ जो भी कमाते हैं उसी अनुपात में वो लाभ भी अपना लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से तो यहाँ पर सूरज का हिस्सा कितना है? 4,500। टोटल लाभ कमाया था 8,400। इसमें से 4,500 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। 14 से 5 जाएगा, बचेगा कितना? 9। 7 से 4 जाएगा, बचेगा 3। यानी विमल का हिस्सा इसमें कितना होगा? 3,900 होगा। अब यहाँ पर जो भी लाभ था, लाभ का यहाँ पर अनुपात पूछा था। यानी लाभ इनका यानी स्टार्टिंग का निवेश का जो भी लाभ का जो होगा यहाँ पर अनुपात, वही वहाँ पर निवेश का होता है। तो लाभ वाला हम अनुपात निकाल लेते हैं, वही निवेश का भी होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 से संख्या कट रही है, 3 एकम 3 है, 3 पचे 15 लगेगा, 3 एकम 3 लग जाएगा, 3 3 9। तो यहाँ पर 15 अनुपात यहाँ पर 13 आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो लाभ का अनुपात कितना मिला? 15:13। यही निवेश का भी अनुपात होगा, सेम टू सेम होता है दोनों का अनुपात, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यहाँ पर है पूर्वा। ध्यान रखिएगा, यहाँ बड़ा मतलब है। पूर्वा ने किसी उद्योग में 7 माह के लिए 8,000 रुपये का निवेश किया। और यहाँ पे था दूरबा, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ी नाम था, नाम। दूरबा ने 8 महीने के लिए 7,000 रुपये का निवेश किया। उनके द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात होगा, ठीक है। तो देखिए इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है वो तरीका हम देखते हैं। इसमें छोटा सा एक फार्मूला लगेगा, ध्यान रखिएगा, उससे याद करना है। लाभ यानी पूंजी गुणा समय। लाभ कैसे हम पता करते हैं? तो पूंजी गुणा समय। जितनी भी पूंजी लगाते हैं और कितने समय के लिए लगाते हैं उस पर कितना लाभ हो रहा है, तो लाभ हम आसानी से निकाल पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कैसे। जो भी रुपए लगाए जा रहे हैं, जैसे पूर्वा है, यहाँ पर पूर्वा, दूसरे थे दूरबा, तो यहाँ दूरबा लिख देंगे। ये 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्होंने रुपए कितने लगाए हैं तो आप बताएंगे 8,000 रुपये लगाए हैं पूर्वा ने, ठीक है। और यहाँ पे दूरबा ने 7,000 रुपये लगाए थे, तो 7,000 रुपये यहाँ पर लिख देंगे। अब इनका अनुपात बनाना है तो यहाँ पर वैल्यू को छोटा करेंगे, काट देंगे। 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे तो यहाँ पर केवल 8 बचा है, नए सिरे से यहाँ लिख लेते हैं और 7 यहाँ पर लिखेंगे, तो एक नया अनुपात बन जाता है, ठीक है। अब ये जो रुपये लगाए गए थे, यानी ये पूंजी इन्होंने लगाई थी, इसको मैंने अनुपात में चेंज किया है ताकि हम आसानी से आंसर को निकाल पाएँ। अब यहाँ पर जो भी है कितने समय के लिए लगाया है वो समय अब लिखते हैं। तो पूर्वा ने 7 माह के लिए लगाया था तो 7 महीने यहाँ पर लिखते हैं। और दूरबा ने 8 महीने के लिए लगाया था तो 8 महीने का अनुपात यहाँ पर लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तभी हमें लाभ मिलेगा। पहला देखिए पूंजी है, दूसरा यहाँ पे समय, तो पूंजी गुणा समय से हमें क्या मिलेगा? लाभ। तो लाभ अब हमारा नीचे निकल के आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 56, और यहाँ पर 8 सत्ते 56, यानी सेम यूनिट मिली है। तो 56 एकम 56 हो जाएगा, 56 एकम 56, यानी 1:1, यानी समान इन्हें लाभ मिलेगा। लाभ किस अनुपात में मिलेगा? 1:1 में।
इनका राइट आंसर निकल चुका है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आपके पास PYQ के क्वेश्चंस हैं और इस तरह से आप उन्हें अच्छे से जब अध्ययन करेंगे और उनको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, डेली आप प्रैक्टिस करिए और भी इनके प्रश्न संबंधित होंगे वो भी हम लेकर आएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, ये PYQ क्वेश्चन से काफ़ी बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है, आप इसे बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तरुण और तपन ने क्रमशः 13,000 रुपये और 19,500 रुपये के निवेश के साथ साझेदारी की शुरुआत की, लेकिन कुछ वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश वापस लेना पड़ा। पहले 12 महीने का लाभ दोनों में किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए। अब देखिए, जो भी वैल्यू है इसमें हम बहुत ही आसानी से निकालेंगे। पहले हैं तरुण, क्वेश्चन को अच्छे से देखा करें, तरुण और तपन। ठीक है, इनका हम अनुपात निकालेंगे जो भी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो वैल्यू को थोड़ा सा यहीं पे छोटा कर लेते हैं। 2 जीरो यहाँ पर मिल रहे हैं, 2 जीरो यहाँ पर मिल रहे हैं, काट देते हैं। 5 से संख्या कट जाएगी, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। यहाँ पर 5 तियाँ 15 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा 4। अब 5 9 कितना हो जाएगा, 45। तो इस तरह से इनका अनुपात मिलेगा कितना, तो 26 अनुपात यहाँ पर 39 मिलेगा। जो भी इनका यहाँ पर निवेश किया जाने वाला धन था उसका मैंने अनुपात यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, तो ये 5 से संख्या कट गई, ये भी 5 से संख्या कट गई थी। तो 5 दूना 10, 5 छक्का 30 लग गया, तो 5 तियाँ 15, 5 9 45 से संख्या कट गई, अनुपात हमारा बन गया। अब यहाँ पर ये हो गई हमारी पूंजी। यहाँ पर अब समय, कितने समय के लिए लगाया। अब देखिए, तरुण ने यहाँ पर दिया गया है, तो वित्तीय आपात स्थिति के कारण तपन को 8 माह के बाद अपना निवेश लेना पड़ा। तपन जो 8 माह तक अपना लगाते हैं और पहले 12 महीने का लाभ दोनों ने मिलकर किया। अब देखिए, 12 महीने यानी 12 को यहाँ पर रखेंगे समय, ये तरुण का रहेगा। ये 8 महीने के बाद अपना धन जो है वापस ले लेते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर लाभ निकालेंगे, किस अनुपात में उनको लाभ मिला है। अब देखिए, इसे और छोटा कर सकते हैं ताकि हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। 4 दूनी 8 लगेगा और 4 तियाँ 12। 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 नाम 18 के 8 हो जाएगा, बचेगा 1। 2 तियाँ 6 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 7। 3 छक्का 18 के 8 हो जाएगा, बचेगा 1। 3 दूनी 6 1 7। यहाँ पर भी 78 आया, यहाँ पर भी 78 आया। 78 कम 78 हो जाएगा, 78 कम 78। ये PYQ क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लाभ उनका कितना होगा, तो आप बताएंगे 1:1 में उनका लाभ होगा। उनके लाभ का अनुपात कितना होगा तरुण और तपन के, तो बताएंगे 1:1। यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। यह प्रश्न थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आसान है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। थोड़ा सावधानी पूर्वक देखिएगा, ये PYQ क्वेश्चन है और कहाँ की वैल्यू निकालनी है ये भी थोड़ा समझना है। देखिए, ABC कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, वह क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5:4:7 है तो उनसे संबंधित निवेशों का अनुपात क्या है। देखिए, उनके निवेश का अनुपात पूछा गया था। अब यहाँ पर लिख लेते हैं A:B:C लिखते हैं। अब यहाँ निवेश यानी पूंजी, जो भी पूंजी लगाए थे किस अनुपात में लगाए थे हमें नहीं पता है, लेकिन हम एक्चुअल में अब इनकी पूंजी निकालेंगे। वो निकालेंगे कैसे, समय इनका दे रखा है जैसा कि हम बार बार लिखते हैं। ए का समय कितना है, ए ने लगाया था 6 महीने के लिए और बी ने लगाया था 12 महीने के लिए, तो 12 यहाँ पर लिख देते हैं। और सी ने लगाया था 14 महीने के लिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया, अनुपात यहाँ पर लगा देंगे। और उनके लाभ का अनुपात जो दिया गया है, तो नीचे दिया गया लाभ का अनुपात लिख देते हैं 5:4:7। जिस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं इसी फॉर्मेट में आपको इस तरह से प्रश्न जब आएगा तो लिखना पड़ेगा, उसी तरह से आप निकाल पाएंगे। देखिए, पूंजी तभी निकाल पाएंगे, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हमने लाभ का एक फार्मूला बताया था छोटा सा, लाभ बराबर होता है पूंजी गुणा समय। ठीक है, पहले ये कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर हमें पूंजी निकालनी है, ठीक है, तो पूंजी निकालने के लिए हम लाभ को डिवाइड कर देंगे समय से। कैसे पूंजी निकालनी है, तो समय देखिए गुणे में तो इधर आएगा, लाभ को डिवाइड करेगा, तब हमारी पूंजी जो है निकल आएगी। तो चलिए, तो हमें पूंजी निकालनी है तो ये लाभ रहा, लाभ को डिवाइड कर देंगे समय से। तो यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 5/6 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर
यहाँ पर फिर से लिखते हैं ए और बी और सी का। देखिए यहाँ पर अब इनकी पूंजी का यहाँ पर निकालेंगे, कैसे पूंजी निकलेगी। तो यहाँ पर हमें लाभ को डिवाइड करना होगा समय से। लाभ कितना था तो आप बताएंगे 5, समय कितना दिया गया 6 माह दिया था। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 4 और नीचे लिखेंगे 12 यानी 12 महीने थे। इसी तरीके से लिखेंगे 7 यहाँ पर और नीचे लिखेंगे 14। अब इसे छोटा करना चाहें तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। 4 कम 4 लग जाएगा और 4 तियाँ 12 लग जाएगा। 7 कम 7 लगेगा, 7 दूनी 14 लगेगा। अब यहाँ पर नीचे 6 बचा है, यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पर 2। अब इन तीनों का हम लेंगे एलसीएम। अब तीनों का एलसीएम देखेंगे तो 6 आएगा। तो 6 से 6 भी कटेगा और 3 से भी 6 कटेगा, 2 से भी 6 कटेगा। जो भी एलसीएम आएगा एलसीएम से यहाँ पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर भी 6 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 6 से गुणा करेंगे। तो 2 कम 2 कट जाएगा, 2 तियाँ कितना लगेगा 6। तो यहाँ पर सी के नीचे कितना आएगा 3 बचेगा। अब देखिए संख्या यहाँ पर ये कट रही है, 3 कम 3 काट देंगे और 3 दूना 6। तो 2 कम कितना बचेगा यहाँ पर 2 बचेगा। 6 कम 6 कट जाएगा, 6 कम 6, तो कुल मिलाकर 5 यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से हमारा एक अनुपात जो निकल के आएगा पूंजी का, जो हमने यहाँ पर निकाला था। तो चलिए इसे हटा देते हैं। इसका मैंने अरेंजमेंट करके यहाँ पर सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर 5 आया है, यहाँ पर 2 आ गया है और यहाँ पर 3 आया है। तो उनके पूंजी का जो अनुपात निकाला है हमने वो था 5, 2, 3। तो 5, 2, 3 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ये क्वेश्चन PYQ है और ये ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया था। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से वैल्यू भी रखी जा सकती हैं जिनमें आपका समय थोड़ा सा लग सकता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।